तहरीक अदम एतमाद या मुबैना अमरीकी साजिश के नतीजे में इक़्तिदार के ऐवान से निकलने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी राबिता मुहिम जारी है। इमरान खान हर जलसे, रैली और अवामी इज्तिमा में मौजूदा हुकूमत के गद्दार, अमरीकी गुलाम और नाअहल होने का बयानिया अपने कारकुनों तक पहुँचाने के साथ साथ जल्द इंतखाबात का मुतालिबा भी दोहरा रहे हैं। 25 मई के बाद इमरान खान की जानिब से दी गई 6 रोज़ की डेडलाइन भी खत्म हुए, 2 रोज़ गुजर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली के निर्ख बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली सियासी हिकमत अमली क्या होगी, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, पेट्रोल महंगा हो चुका है, डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया है, बिजली महंगी हो गई है, आपके हल्के की आवाम क्या कह रही है? कब निकले लॉन्ग मार्च पर हुकूमत के खिलाफ? फवाद चौधरी साहब से राब्ता बहाल करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल बयानिया इस वक्त यह है जो हर जलसे, अवामी रैली और इज्तिमा में इमरान खान की जानिब से अवाम को सुनाया जाता है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है। वो हुकूमत जो महंगाई से निजात दिलाने का नारा और दावा करके इक़्तिदार में आई थी, और इक़्तिदार में आने के बाद पहले इस हुकूमत की जानिब से 45 रोज़ गुजरने के बाद पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया, और गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब पेट्रोल की कीमत 210 रुपये फी लीटर की तारीखी बुलंद तरीन कीमत तक पहुंच चुकी है। और अभी भी अवाम से मजीद कुर्बानियों का मुतालबा किया जा रहा है, मजीद सख्त फैसलों के लिए अवाम को तैयार रहने का कहा जा रहा है। अब इसके मुतबादिल, इसके मुकाबले में अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने ऐवान में अपनी सियासत ख़त्म करके ऑन रोड सियासत का फैसला किया था, इस पर PTI की मजीद हिकमत अमली क्या है? फवाद चौधरी साहब से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जो सब वक्त देने के लिए। सर, पेट्रोल 210 रुपये का हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, आपके हल्के की आवाम क्या कह रहे हैं आपको? कब निकले लॉन्ग मार्च पर? देखिए, बात यह है कि हल्के के लोग जो है या पूरे पाकिस्तान के लोग, अभी जो एप्सोस का सर्वे आया है वो तही अक्सरियत कह रही है कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और मुल्क में श्रीलंका के जो हालात हैं वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस पहले आया और पॉलिटिकल क्राइसिस बना। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस। और आज अगर आपने शौकत तरीन साहब की तकरीर सुनी हो सेनेट में, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने पहले जाके पूरी पिक्चर बनाई थी कि अगर आप पॉलिटिकल की कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हमारी जो मईशत है वो कोई बड़ा सियासी धचका सहने की पोजीशन में नहीं है। बदकिस्मती से ये आप देखिए कि जब से ये आई नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, उसके बाद से अब तक तकरीबन 24 रुपए जो रुपया है वो अपनी कीमत खो चुका है। इसी तरीके से हमारा फॉरेन रिजर्व है जो $17 बिलियन पे हम छोड़ के गए थे, अब $10 बिलियन से भी कम के ऊपर है। और अगर ये सिचुएशन चाइना में और इन्होंने अगर पैसे हमें ना दिए तो हम डिफॉल्ट पे पहुंच गए हैं। तो पेट्रोल की जो अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, जो हमें डर लगा हुआ है वो ये है कि जो कल जिस तरह से जो बंगाली कैसर बंगाली जो बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एलसीज जो है वो स्केप्टिकल देखी जा रही है। तो कहीं ये ना हो कि हमें 200 रुपया तो छोड़े, हमें तेल ही ना मिले। सो दैट पोजीशन इज वेरी डिस्टर्बिंग। और इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है उससे आप देखिए, मूडीज ने पहली बार 4 साल में, ये पहले 2018 में जब इनकी हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उस वक्त मूडीज ने हमारी रेटिंग डाउन की थी। अब 4 साल बाद दोबारा उन्होंने हमारी रेटिंग जो है वो नेगेटिव की है। इससे पहले कभी फवाद चौधरी साहब, मौजूदा हुकूमत तो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आपको ठहरा रही है। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो उस माहदे के नतीजे में महंगा हो रहा है जो आपकी हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने IMF से किया था, आप इनको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो क्या पेट्रोल पर सियासत की जा रही है? देखो, पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट्स जो भी देगा, आपका काम ये नहीं है कि आप स्टेटमेंट्स कोट करें। आपका काम ये है कि आप अपना दोनों का देखें और बताएं कि मामला है किधर। मिसाल के तौर के ऊपर जो IMF से मुआहदा हुआ है इमरान खान और इमरान खान हुकूमत का, उसके बाद हमने तो तेल सस्ता कर दिया था। तो मुआहदे के बाद अगर हमने तेल सस्ता किया था तो हमने उसी मुआहदे के बाद तेल महंगा क्यों करना पड़ा? इसके खिलाफ है। इसी आपके कदम को आपकी सियासी गलती वो कह रहे हैं कि आपने जब उनसे मुआहदा किया तो फिर तेल उसके बावजूद आपने सस्ता कर दिया जबकि आपको महंगा करना चाहिए था। देखो, ऐसा नहीं है ना, हमने तेल सस्ता किया, हमने बिजली सस्ती की, इसलिए हमने की कि हमने कहा कि जून तक तो हम ये पैसा रख रहे हैं, जून तक हम पैसा दे देंगे।
उसके बाद हमने क्या किया कि हम रशिया गए, हमने उनसे बात की कि आपसे हमें सस्ता तेल दें। वो 30 तेल हमें सस्ता दे रहे थे। इन्होंने जो गलती ये की कि एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, दूसरा इनके असासे हैं सारे लंदन में, अमेरिका में। ये वहां पे बैठ के जिनके सारा पैसा वहां पड़ा हुआ है, वो अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी से मुख्तलिफ पैसा नहीं कर सकते। आज भी अगर ये खड़े हों और वहां पे जाके कहें कि जनाब हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, तेल हमारे यहाँ हमने लोगों का तेल निकाल दिया है, बेड़ा गर्क हो गया है, हमें या आप सस्ता तेल दें, इंडिया और अमेरिका और ये आपने टेंशन जो है वो उसे हटाए और हमें मुझसे सस्ता तेल लेने दें, ईरान से और रूस से यहाँ दें, या आप हमें खुद दें। ये तो कोई तरीका नहीं। आप हमें तेल सस्ता तेल भी नहीं दे रहे हैं, आप हमें देने भी नहीं दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हिंदुस्तान, आप वो फिगर्स उठा के देखें कि वो रूस से कितना सस्ता तेल दे रहा है। श्रीलंका जो बैंकक्रप्ट हो गया है वो रूस से वो ले रहा है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पहले 50 दिन आगे, पहले तो रशिया का कहा कि है ही नहीं, बातचीत ही नहीं है। फिर जब हमाद अजहर ने अपना खत शेयर किया, फिर उनको CNN में ख्याल आ गया कि वो था, तो फिर आप 50 दिन खामोश बैठे रहे। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि रशिया के साथ क्योंकि इनका रिलेशनशिप नहीं है। G2G हमने जो गंदम का किया था, गंदम के ऊपर जो है ये अब ये गंदम भी पता नहीं इनको वो देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि गंदम अगर रशिया ने इनको ना दी तो पाकिस्तान में आटे का भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आने वाला है। हमारा क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, इन्होंने खरीदारी नहीं की, टोटल क्योस राइट नाउ। तो हमें असल जो प्रॉब्लम्स आगे आने हैं, तेल मिलना बंद ना हो जाए, चाहे आपके पास 400 रुपए का भी हो जाए, और दूसरा गंदम का जो बहरान आना है, ये दोनों बहरान बिल्कुल हमारे सर पे खड़े हैं और अल्लाह इनको अकल दे। और कम अज कम अगर और कुछ नहीं तो ये हमाद अजहर को, शौकत तरीन को बुला के उनसे समझ तो लें कि वो क्या करते हैं और इनकी क्या गलतियां हैं। तो अगर फवाद चौधरी साहब वो बुलाते हैं आपके माशी माहिरीन को, हमाद अजहर साहब को, शौकत तरीन साहब को, तो आप उनके साथ बैठेंगे फिर, और क्या वो मीसाके मईशत ही होगा जिस पे गुफ्तगू करेंगे आप? देखिए, मिसाके मईशत तो फ्रेंकली हो नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टीज में। ये तो ऐसे ही एक बेवकूफाना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर एक का वोटर बैंक डिफरेंट है। वो हर एक, मिसाल के तौर पर मिडिल क्लास की पार्टी है, हम मिडिल क्लास की जो है वो बात करते हैं। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है वो एंटी नेशनलाइजेशन है, वो तो नेशनलाइजेशन के हक में नहीं होगी। आप कैसे करेंगे मिसाके? कोई मिसाके ये इकोनॉमी के ऊपर कभी नहीं होता चार्टर, ये आपके बड़े असूलों पे होता है, उसके ऊपर होना चाहिए। आज गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है वो अनाउंस करे, किसी के फलानी डेट को हम रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे असेंबली में, इनके साथ बैठ के इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करेंगे, इनके साथ बैठ के हम जो बड़े अगर बातें करनी है, जो इंटरनेशनल कुछ चाहिए वो बातें करते हैं, और आगे आप इलेक्शन में जाए। तो अगर गवर्नमेंट आपकी ये जल्द इंतखाबात का मुतालबा नहीं मानती, जो अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि वो नहीं मानेंगे, तो जो आपकी अगली हिकमत अमली होगी उसे खान साहब पेशावर से लीड करेंगे या इस्लामाबाद से? ये तो अभी बताएंगे इंशाल्लाह। परसों हमने इसके ऊपर एक बड़ी मीटिंग रखी है, तो परसों आते हैं तो उसके ऊपर बात। अच्छा फवाद साहब, ये बता दीजिएगा कि खान साहब ने आज भी ये कहा है कि गद्दारी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये उन बयानात का हवाला दे रहे हैं हालिया, जिनको हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? क्या उन्हीं को बुनियाद बना के उन पर कोई मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? ये तो इस हुकूमत की आप अकल का अंदाजा लगा लेना। इतना बड़ा मुआशी बहरान हुआ है और ये समझ रहे हैं कि हम अपने सियासी मुखालिफों को बगावत और गद्दारी के मुकदमों में बंद कर देंगे तो अल्लाह फैसला बहरान खत्म हो जाएगा। इनकी अकल का अंदाजा आपको इसी तरह की सोच से पता चलता है। और अनफॉर्चुनेटली छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे पहुंच जाएं तो फिर आपको ऐसे ही बातें और गुफ्तगू मिलती है जो आप राना सनाउल्लाह की और इन बाकी लोगों की सुनते हैं। तो असेंबलियों से इस्तीफों पर क्या आप लोग मुशावरत कर रहे हैं? क्या नजरसानी करेंगे इस फैसले पर कि वापस नहीं जाना आपने? नहीं, नजरसानी हो सकती है अगर हुकूमत रिजोल्यूशन की तारीख दे दे असेंबली। तो अगर हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दे दे तो आप असेंबली में दोबारा वापस चले जाएंगे तब जब तक हुकूमत तहलील नहीं करती? जी बिल्कुल नहीं, वो तो तहलील करने से पहले जाना जरूरी होगा, क्योंकि आपने नया इलेक्शन कमीशन बनाना है और आपने जो नए इलेक्शन इस्लाहात है तो उसके ऊपर आपने बात करनी है, तो वो में जाना जरूरी है। तो नए इलेक्शन कमिश्नर के नाम के लिए अगर गवर्नमेंट असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर देती है तो फिर आप हुकूमत के साथ बैठ के मुशावरत करके नया इलेक्शन कमिश्नर लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए जरूरी है कि दोनों जो जमातें हैं वो असेंबली में जाके तो ये एक नया कमीशन बना के नया इलेक्शन।
तो फवाद चौधरी साहब, क्या आप फिर इस हुकूमत को बजट लाने देंगे जो 10 जून तक बजट लाने का कहा जा रहा है, या उससे पहले आप अपने लॉन्ग मार्च वगैरह की हिकमत अमली तय करेंगे? देखिए जी,